कोई बचाए तो असल में हम नहीं है, ये तो बिक लिए थे। असलियत तो ये है कि अगर आप फायदा और नुकसान देखते हैं तो मैंने तो ये बात खुल करके कही है, करमवीर बोध जी को चौधरी अभय सिंह जी का धन्यवाद करना चाहिए। नहीं तो उनके संगठन ने तो उनको बेच खाने का काम कराया था। ये तो हमारा फैसला था। हालांकि कांग्रेस में किसी ने कभी हमसे बात नहीं करी, लेकिन फिर भी हमारा जो ये फैसला है कहीं ना कहीं हमने कांग्रेस के लिए लिया नहीं, लेकिन हाँ बोध जी को इस चीज़ का फायदा जरूर मिला। बहुत लोगों के वोट क्रॉस भी हुए और बहुत लोगों के वोट कैंसिल भी हुए। कई दिन तक इनको बचाने की कोशिश भी करी और आज भी जिनके वोट कैंसिल हुए हैं इनको कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं कहूँगा मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहूँगा, क्योंकि ये हरियाणा में तो कांग्रेस के करता धरता वही है, एलओपी भी वही है। तो कहीं ना कहीं वो आज भी उनको बचाने का काम कर रहे हैं। वो क्यों बचाना चाह रहे हैं उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता जी। हम तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं जी क्यों बचा रहे हो। हम तो बड़े अच्छी तरह से ये कांग्रेस के रग रग से वाकिफ है। आप एक चीज़ आप बात कर रहे हैं, पिछले जितने भी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं सारे उठा के तो देखिए। हर चुनाव में खेला हुआ है और हर चुनाव में किसने करा है? लोकदल ने तो नहीं करा, कांग्रेस ने करा है। जब शाही कांड हुआ था, शाही बदली थी, तो भी हम क्यों बदलेंगे शाही? हम तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे। तब किसने शाही बदल के बीजेपी को जिताने का काम करा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा। भाई उनकी ही देखरेख में उस समय भी वही हुआ था। जब अपने क्या कहते हैं इनका अजय माकन का चुनाव था, तो उस समय भी अगर वोट कैंसिल हुए तो उस समय किसके वोट कैंसिल हुए थे? कांग्रेस के हुए थे। तब तो हुड्डा गुट के नहीं थे, तो हुड्डा साहब ने बड़ा खुल करके कह दिया कि भी किरण चौधरी का कैंसिल हुआ, हमें पता है। फिर अभी जो चार हुए हैं आपको पता है, एजेंट तो आप ही थे, फिर बताओ उनका नाम। ये सारी जो बात, मैं तो गया ही नहीं विधानसभा उस दिन, पर जो आदमी वहां पर मेज पर बैठा था जिसने सब देखा, वो आदमी आज चुप क्यों बैठा है? मेरा तो ये सवाल आपके माध्यम से है। और मैं तो आपसे भी ये कहूंगा कि आप उनसे सवाल तो करो कि क्या बात चश्मे में दिक्कत आ गई थी, क्या तकलीफ हो गई थी? उनको चश्मा ठीक नहीं है तो मैं मेरा चश्मा दे देता हूँ। बिंदी दिखी नहीं थी क्या उस दिन किसी की, या फटी हुई पर्चियां नहीं पता चला उनको? और चर्चा में ये बात जरूर है कि एक मजाक बनाया गया था उस दिन कि जी रेट ऐसे लगे थे कि उंगलियों से इशारे करे गए। पहले करे यूं, करे ना, फिर करे यूं, फिर करे ना, फिर करे यूं, करे ठीक है। तो इस प्रकार से भी इन्होंने तो अपने वोट बेचे।